जय श्री कृष्ण। धर्म ज्योतिष में आपका स्वागत है। अब ज्योतिष की बात करें तो जो काफ़ी जो है ना व्यूअर जैसे कई कहते हैं कि मेरे तो सारे ग्रह नीच के हैं या मेरे ज़्यादा ग्रह शुभ के हैं, फल क्यों नहीं देते, क्या कारण है क्या नहीं। तो आज मैं आपको बताता हूँ ज्योतिष में मेन कुछ योग होते हैं। जैसे ज्योतिष के अब कुंडली में लगन पत्रिका में हमारे 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं। पहला, चौथा, सातवां, 10वां, इसको हम केंद्र मानते हैं। केंद्र में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो शुभ फल देता है। त्रिकोण किसे कहते हैं? पहले घर को, 5वें घर को और 9वें घर को मूल त्रिकोण कहते हैं। इन घरों में भी ये कारक ग्रह भी होते हैं, कुंडली के जातक के कारक ग्रह भी इनको माना जाता है। मूल त्रिकोण में भी अगर कोई शुभ ग्रह बैठ गया या जो राशि बैठी है मूल त्रिकोण में, उसका जो ग्रह स्वामी है वो केंद्र में शुभ होकर बैठ गया तो भी अधिकाधिक शुभ फल देता है। अब 3, 6, 11 इसे त्रिषणाएं बोलते हैं। तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में कोई सा भी ग्रह बैठा होगा, नीच का ग्रह बैठा होगा, वो आपको शुभ फल देगा। और शुभ ग्रह बैठा होगा तो वो उतना अधिक शुभ फल नहीं देगा 3, 6, 11 के केस में। अब मान्यता है कि छठे घर में और 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, छठे, 8वें, 12 में, वो शुभ फल नहीं देते। लेकिन इसमें भी क्या है, अब छठे घर में बृहस्पति, 8वें घर में शनि और 12वें घर में शुक्र, ये 3 ग्रह इन घरों में बैठे हैं तो भी शुभ फल देते हैं। अब अपनी जन्म पत्रिका अगर आप मुझसे विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप बताइए, ज्यादा नीच ग्रह हैं कुंडली में तो परेशानी होगी? ये भी नहीं है। ज्यादा शुभ ग्रह हैं और हमें ज़्यादा ही शुभ फल देंगे, ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक जातक की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए जन्म लग्न पत्रिका के साथ नवांश कुंडली को भी देखा जाता है। दोनों कुंडली के संयोग से ही हम जो ज्योतिषी को कथन करना होता है कि आपका ये ग्रह वर्गोत्तम है। यह अगर मान लो आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह नीच का है, लेकिन वही ग्रह अगर आपका नवांश में जाके अगर उच्च का है तो वो आपको शुभ फल देगा। अगर लगन पत्रिका में आपका ग्रह उच्च का है और नवांश में वो आपका सामान्य है तो आपको सामान्य फल मिलेगा। इसीलिए किसी भी ज्योतिषी को कथन करते समय लगन पत्रिका और नवांश पत्रिका दोनों का विश्लेषण करके ही कथन किया जाता है। तो सामान्य रूप में कि मेरा तो मेष राशि है, सूर्य उसमें मेष राशि में सूर्य उच्च का है करके आप खाली सूर्य का कथन नहीं कर सकते। 9 ग्रहों का भी उसमें देखना पड़ता है, कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि। अब जैसे हमारे बृहस्पति है, बृहस्पति की 5, 7, 9 की दृष्टि मानी जाती है। मंगल की पहले, चौथे, 8वें घर की दृष्टि मानी जाती है। शनि की तीसरे और 10वें घर की दृष्टि मानी जाती है। बाकी सभी ग्रह, अब सब जो ग्रह हैं वो अपने से 7वें दृष्टि, पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो हम जब जन्म पत्रिका विश्लेषण करते हैं तो हम उसमें खास बात हम ये देखते हैं कि कौन से ग्रह की कौन से घर में कैसी दृष्टि है, शुभ दृष्टि है कि सामान्य दृष्टि है कि या मतलब नीच की दृष्टि है, उसी हिसाब से कथन किया जाता है। अब आपको भी अपनी जन्म पत्रिका का जो है मतलब मुझसे विश्लेषण करवाना है तो आप मेरे को अपनी जन्म पत्रिका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह भेजिए। मैं आपका नेक्स्ट उसमें जो है आपका वीडियो का मैं जो है ना आपकी जन्म पत्रिका का मैं उल्लेख उसमें करूंगा। आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर में मेरे को व्हाट्सएप कॉल कीजिए, मैं आपको हो सके संभव उचित जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। जय श्री कृष्ण।